सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका रचना शर्मा। आज मैं आपको संधि प्रकरण समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो या बहुत से वर्णों के मिलाने से जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलया बराबर हिमालय, शु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। बच्चों, संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, इसे हम अच संधि भी कह सकते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, इसे हल संधि भी कह सकते हैं। तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, अच संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा होता यदि संधि, छठवां पूर्ण रूप संधि। पहला दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋषि से क्रमशः इन्हीं वर्णों का मेल होता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे नियम छोटा आ प्लस आ बराबर आ, देव प्लस आलय बराबर देवालय, छोटी ही प्लस बड़ी बराबर बड़ी, गिरी प्लस ईसा बराबर गिरीसा, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, लघु प्लस ऊर्मिहि बराबर लघु मृहि, ऋषि प्लस ऋषि बराबर ऋषि, पितृ प्लस श्रृण्य बराबर पितृणम। दूसरी है गुण संधि, यदि जब छोटा बड़ा के आगे छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए, छोटाऊ बड़ाऊ आए तो दोनों मिलकर ओ, ऋषि आए तो दोनों मिलकर अर, लय आए तो अल हो जाता है। नियम जैसे छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी बराबर ये, छोटा बड़ा प्लस छोटाऊ बड़ाऊ बराबर ओ, छोटा बड़ा प्लस ऋषि ऋषि बराबर अर, छोटा बड़ा प्लस लृट मतलब बराबर अल। उदाहरण नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, भाग्य प्लस उदया बराबर भाग्योदा, राज प्लस ऋषि बराबर राजश्री, तव प्लस लृकार बराबर तवलकार। बच्चों, ऐसी और भी संधि आएंगी जो आप किताब से पढ़कर उन्हें पढ़ सकते हो। तीसरी है वृद्धि संधि, यदि छोटा बड़ा के आगे ए आए अथवा ओ आओ आए तो क्रमशः ए और आओ हो जाता है। जैसे छोटा बड़ा प्लस ए आए बराबर याए, छोटा बड़ा प्लस ओ आओ बराबर आओ। उदाहरण अत्र प्लस एकहा बराबर अत्र का, देव प्लस औद्रायम बराबर देवो दायम, कृष्ण प्लस एकत्व बराबर कृष्णे कत्व, अत्र प्लस एव बराबर अत्र। बच्चों, ऐसी किताब में से और भी उदाहरण पढ़ने की कोशिश करें। चौथी है यड़ संधि, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटऊ बड़ऊ ऋषि लय के आगे कोई असमान स्वर आ जाता है तब छोटी बड़ी का य, उ बड़ऊ का वा, ऋषि ऋषि का रा, ओ लय का लय हो जाता है। नियम छोटी बड़ी प्लस कोई भी असमान स्वर या छोटाऊ बड़ऊ प्लस कोई भी असमान स्वर वा, ऋषि प्लस कोई भी असमान शब्द रा, लय प्लस कोई भी असमान शब्द ला। उदाहरण
इति प्लस अलम इत्यलम साधु प्लस अवदत् साधु वदत् मात्र प्लस अनुमतिहा मात्र अनुमतिहा। बच्चों इसके आगे के उदाहरण आप किताब से पढ़कर समझ सकते हैं। पांचवा भेद है अयादी संधि। यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई असमान शब्द आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अब हो जाता है। जैसे ए प्लस कोई असमान स्वर ऐ प्लस कोई असमान स्वर ऐ, ओ प्लस कोई असमान शब्द अब प्लस कोई असमान शब्द आब। उदाहरण ने प्लस अनम बराबर नयनम, ए प्लस आ बराबर ऐ, चे प्लस अनम बराबर चैनम। बच्चों इसके आगे के उदाहरण आप किताब से पढ़कर समझ सकते हैं। छठवीं है पूर्व रूप संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए तथा ओ आए और उसके आगे हश्व आ आए तो वह आ अपने पूर्व आए स्वर ए या ओ का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह आ लगा दिया जाता है। नियम ई प्लस आ बराबर अवग्रह का चिन्ह, ओ प्लस आ बराबर अवग्रह। उदाहरण हरे प्लस अब बराबर हरे अब। मतलब हमें जहाँ आ दिखाई देता है वहाँ हम अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। ई प्लस आ बराबर अवग्रह। बेषणु प्लस अब बराबर बेषणु अब। यहाँ भी हमें आ दिखाई दिया है या देता है जिसमें भी वहाँ हम अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह आप और भी उदाहरण बुक्स में दिए गए हैं तो आप उन्हें पढ़कर समझ लीजिए। बच्चों आज मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया है। व्यंजन और विसर्ग संधि अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।